So welcome students. इस क्वेश्चन में दिया है f and g are two functions which are continuous and they are defined between 0 to 1 and r, and the condition that is given, the condition that is connecting f and g is maximum of f of x such that x belongs to 0 to 1 is same as maximum of g of x belongs to 0 to 1. इसका मतलब 0 और 1 के बीच में f of x का मैक्सिमम वैल्यू, g of x का मैक्सिमम वैल्यू दोनों सेम है. ठीक है, ऐसा है तो ये गिवन फोर ऑप्शंस f of c होल स्क्वायर प्लस 3f of c इज इक्वल टू g of c होल स्क्वायर प्लस 3g of c फॉर सम c विच बिलोंग्स टू 0 to 1. f of c होल स्क्वायर प्लस f of c इज इक्वल टू g of c होल स्क्वायर प्लस 3g of c. यहाँ f of c है, वहां 3g of c फॉर सम c बिलोंग्स टू 0 to 1. थर्ड ऑप्शन में यहाँ 3f of c है, वहां g of c है. फोर्थ ऑप्शन में f square of c is equal to g square of c for some c belongs to 0 to 1. So which of these following options are right? ये आपका बेसिक एनालिसिस क्वेश्चन है. इट्स नॉट ए क्वेश्चन दैट यू नीड टू डिराइव और समथिंग. आप बेसिक रीजनिंग का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं. सो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? सो दैट मीन्स देखिए, सो यू हैव टू फंक्शंस which are defined between 0 and 1, which are defined between 0 to 1, एंड ये दोनों फंक्शंस का जो मैक्सिमम वैल्यू है 0 और 1 के बीच में बोथ आर सेम. इसका मतलब मान लीजिए f of x का जो ग्राफ है, अगर मान लीजिए ऐसा है, if the graph of f of x is like this, so 0 और 1 के बीच में f of x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? So let this be some L. So let L be the maximum value. ठीक. अब g of x का ग्राफ कैसे होगा? बहुत सारे ऑप्शंस है, बट g of x का भी बोल रहा है कि मैक्सिमम इज L. सो आपको तीन ऑप्शन है. मैक्सिमम पहले आ सकते हैं, एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे आ सकते हैं, और बाद में आ सकते हैं. सो लेट अस टेक सम जनरल ग्राफ एंड डू सम रीजनिंग. इसके बाद आपको समझ में आएगा, अलग केस में भी काम करेगा. सो लेट अस टेक ग्राफ ऑफ g of x इज लाइक दिस. ठीक है, सच दैट द मैक्सिमम ऑफ बोथ दिस ग्राफ्स इज सेम. Okay, this is not the only way I can draw the graphs. I have different ways to draw the graphs. Let us take a sample graph and try to analyze the meaning of this question. Okay. So first क्या करेंगे? Let us assume that the maximum of f of x is obtaining at x is equal to a, and the maximum of g of x जो है वो x equal to b पे आ रहे हैं. So assume that my maximum of f of x is happening at x is equal to a, and maximum of g of x is happening at x is equal to b. ठीक है, इसका मतलब है f of a is equal to L is equal to g of b. And for simplicity, let us assume that जब f of x maximum हो रहा है, g of x maximum नहीं हो रहा है. अगर दोनों सेम है तो उसका भी एनालिसिस बाद में कर सकते हैं. So let us say that g of a is less than L and f of b is less than L. ठीक है, सो b पे g of x का मैक्सिमम वैल्यू आया, f of x का कुछ भी वैल्यू उससे नीचे आ गया मान लीजिए. सो नाउ इफ यू टेक दिस एज अवर बेसिक इंफॉर्मेशन, सो आप फर्स्ट फंक्शन का एनालाइज करिए. सो फर्स्ट फंक्शन का एनालिसिस के लिए मैं एक फंक्शन कंसिडर करता हूं, f of x होल स्क्वायर प्लस 3f of x माइनस g of x का होल स्क्वायर माइनस 3g of x. सो लेट अस टेक दिस फंक्शन. इस फंक्शन में आप x इज इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट किया. सो दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू a, द वैल्यू इज f of a होल स्क्वायर. f of a होल स्क्वायर इज L, L स्क्वायर माइनस g of a होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स f of a is L minus g of a. So हम already assume किया g of a is less than L. So this is positive and this is positive. So this number is greater than 0. अगर यही फंक्शन का वैल्यू at x is equal to b ले लीजिए, x equal to b में the value of this function is f of b whole square minus L square, क्योंकि g of b is L, plus 3 times f of b minus L.
सो आपको पता है कि एफ ऑफ बी इज लेस देन एल, सो एफ ऑफ बी होल स्क्वायर इज लेस देन एल स्क्वायर एंड एफ ऑफ बी इज लेस देन एल, सो ए भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, so you get a value less than 0. So this function is positive at x is equal to a and negative at x is equal to b. एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव. इसका मतलब क्या है? And this function is continuous because f and g are continuous. Any function that is made of f and g are continuous. So आपको x equal to a पे पॉजिटिव से x equal to b पे नेगेटिव भी आ रहे हैं. इसका मतलब बीच में a and b के बीच में कहीं ना कहीं ये फंक्शन 0 होना चाहिए. So f of x whole square plus 3f of x minus g square of x minus 3g of x is equal to 0 for some x belonging to a comma b. बीच में कहीं ना कहीं 0 होना चाहिए. इसका मतलब है f square of x plus 3f of x should be equal to g square of x plus 3g of x for some x which belongs to a to b. For some x which belongs to a to b. But हमको पता है a and b are in between 0 to 1. So a and b के बीच में कुछ ना कुछ c होना चाहिए where these two are equal. So that c also belongs to 0 to 1. So a to b और 0 to 1 भी मैं बोल सकता हूँ. So f square of c plus 3f of c is equal to g square of c plus 3g of c for some c belongs to 0 to 1 is right. So ये वाला ऑप्शन सही है. Similarly, but these two are wrong because यहाँ f of c है, यहाँ 3g of c है. I cannot compare these two. So I don't know about these two. Similar analysis किया था f square of g is equal to g square of c का भी c 0 to 1 के बीच में कुछ ना कुछ solution आए. So same analysis आप कर सकते हैं. This will be positive at x is equal to a and negative at x is equal to b. So बीच में कुछ ना कुछ solution आना चाहिए. So a and d are the right options. Thank you.